इस दिल्ली में जितने लोग नशे में बर्बाद है सबको बचा के लाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो 15 साल से नशा करता है या 10 साल से 20 साल से नशा करता है और वो एक रविवार में आके छूट जाए, जो ये कहता मैं हर 5 मिनट बाद नशा करता हूं, उसको कोई दुनिया का बंदा कि ये बोल दे कि चर्च मत जाओ, वो उसके कान पे 2 मारेगा पहले, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो चीज देख ली है जो उसने कहीं नहीं देखी थी। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करो कि जितना वचन आज मैं सुनूं, ये वचन मेरी लाइफ को बदल के रख दे। सब जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। स्टूल चाहिए मुझे, माइक को बंद कर देने वाला। मुझसे बातें कर, मेरी अगुवाई कर, मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मेरे पापा को फोन ला के देंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। पुराना नियम, लेवे व्यवस्था हम निकालेंगे। पुराना नियम, भाई इसकी बेस कम कर दो। पुराना नियम लेवे व्यवस्था 6 उसका 8 से मैं पढ़ूंगा, पुराने नियम की पुस्तक। और जिनके पास नया नियम है उनके लिए भी मैं वचन बोलूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 16 से मैं पढ़ूंगा। लेवे व्यवस्था 6 उसका 8 में पढ़ूंगा और नया नियम का पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16 वचन में पढ़ूंगा। ये 2 वचन आप निकालोगे। और सभी जगह डिस्टर्बेंस बंद कर दो। उठना बैठना चलना पानी पीना बंद कर दो। अब शांति से बैठो और वचन को सुनना। लेवे व्यवस्था 6 उसका 8 और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 16 से मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले लेवे व्यवस्था का वचन मैं पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ये कहे कि होम बलि की व्यवस्था ये है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपने सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख को जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। सब बोलो आमीन। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16 मैं पढ़ूंगा, 5 उसका 16 वचन पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपनी बाइबल को बंद कर दो और सभी लोग ध्यान से सुनो। मैंने पुराना नियम पहले पढ़ा, उसमें लिखा कि वेदी के पास जब होम बलि और मेल बलि चढ़ाया जाती थी, जो बलियां यहोवा के आगे चढ़ाई जाती थी,
बाइबल में लिखा उसका एक नियम था कि वहां उस वेदी पर, वेदी का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लोग जाके अपनी बलियां चढ़ाते थे, जहां पर जाके लोग सामने बैठ के प्रार्थना करते थे और अपने पापों की माफी मांगते थे। एक स्थान था परमेश्वर के मंदिर के अंदर। लिखा उस वेदी के ऊपर आग जलती रहे। क्या जलती रहे? ऊंची आवाज में बोलो, आग जलती रहे। हालेलुया। ये उस टाइम का नियम था कि जो कोई भी याजक या महायाजक अंदर सेवा कर रहा है, वो इस बात को ध्यान में रखे कि वेदी के ऊपर जो भी बलि चढ़ाई जाए, उसके बाद चाहे सुबह चाहे भोर जो भी हो, याजक आगे लकड़ियां लगा के सेट करता रहे, पर आग बुझनी नहीं चाहिए वेदी के ऊपर। और बाइबल ऐसा बताती है, आग का जो धुआं उठता था वो धुआं यहोवा ग्रहण करता था और बलियां ग्रहण होती थी। ऐसा उस टाइम पे नियम था कि धुआं ऊपर जा रहा है तो यहोवा ने हमारी बलियों को ग्रहण कर लिया है, वो हमसे खुश है, ना खुश नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अगर मैं ये कहता हूं कि आज अगर आप ये वचन समझ जाते, आप कभी निचला स्तर देखोगे नहीं। ये वचन आपके लिए, उन मसीहों के लिए जो चर्च में नहीं है, या फिर उन मसीह लोगों के लिए जो मसीह तो है पर प्रभु के पीछे नहीं, ठंडे हो चुके, वो मसीह जो बहुत ऊंचाई पकड़ना चाहते हैं, पुलपिट आगे कर दे, वो मसीह, वो पास्टर लोग जो बहुत ज्यादा ऊंचा जाना चाहते हैं, अगर ये वचन आपको समझ आ जाता है तो ये वचन आपकी पूरी लाइफ को, पूरी मैं कहता हूं हर एक चीज को बदल के रख देगा। पुराने नियम में नियम था, रिबल कम कर थोड़ा। पुराने नियम में एक नियम था कि वेदी पर जो कुछ भी चढ़ाया जाएगा, याजक की जिम्मेवारी होगी कि उसके ऊपर से आग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, आग जलती रहेगी हमेशा। रिबल कम कर दे भाई। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। आग कभी क्या नहीं होनी चाहिए? बंद नहीं होनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए हमेशा। ये उस टाइम का नियम था। हालेलुया। अब जब आप नए नियम में आते हो तो वेदी, पर्दा, महायाजक ही जाएगा, ये सब चीजें बंद हो गई। यीशु मसीह ने सब खत्म कर दिया। पुराने नियम में सिर्फ चर्च के अंदर, आप परमेश्वर के मंदिर के अंदर, महायाजक जो परमेश्वर ने ठहराया है वही पर्दे के पीछे जाके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए, और कोई अंदर नहीं जाएगा। ये नियम था उस टाइम का। अगर कोई जाता था गलती से भी तो वो मर जाता था। यहां तक कि जो महायाजक जाता था उसके पैर पे रस्सी बांध के भेजते थे कि अगर ये भी अंदर जाके मर गया तो इसकी लाश उठाने भी अंदर नहीं जा सकते, इसको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। इतना सख्त नियम था उस टाइम का। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और जब भी किसी को परमेश्वर बरकत देता था, आशीष देता था, या कोई भी बड़ा काम होता था, तो लोग शांति की, खुशी की बलियां लेके परमेश्वर के घर में जाते थे और महायाजक लेके उनको जाके चढ़ाया करता था। जब किसी से पाप हो जाता था, जब किसी से गलती हो जाती थी, तो उसकी माफी मांगने के लिए एक जानवर बलि करना पड़ता था वेदी के ऊपर जाके। वो भी महायाजक जाता था और उस बंदे के लिए माफी मांगता था अंदर जाके, और उसके पाप क्षमा हो जाते थे। पुराने नियम में ऐसा चलता था, पर नए नियम में ऐसा नहीं होता। बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा, मैं पुराने नियम की सारी व्यवस्था को पूरा करके फिनिश कर दूंगा, अब इसके बाद तुम्हें करने की जरूरत नहीं। आज पापों की माफी के लिए जानवर चढ़ाने की जरूरत है क्या? क्योंकि एक हमारे लिए निष्पाप मेमना चढ़ चुका है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा जो बलियां पहले चढ़ती थी, अब पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए मैं एक निष्पाप मेमना करके अपने आप को बलिदान देता हूं। उसने अपनी जान इस सलीब के ऊपर कुर्बान कर दी, वो हमारे लिए एक वेदी बन गया। आज पौलुस अपनी पत्री में क्या लिखता है? अगर आप रोमियो वगैरह की पत्री पढ़ो, उसमें क्या लिखा कि अपने आप को जीविता पवित्र मान के परमेश्वर के सामने आत्मिक सेवा के लिए समर्पित करो, अर्पण कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को पवित्र भावता व अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए बलिदान कर दो, ये तुम्हारी आज आत्मिक सेवा है। आज बलिदान क्या है? आज चर्च में आप जानवर नहीं लेके आते। आज बाइबल में लिखा, जब तुम अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित करते हो, ये तुम्हारे लिए बलि है।
मेरे भाई, बाहर खिलौने का खेल बंद कर दो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया एक बार। अब वेदी कहां गए? लोग कहते वेदी का, अब तो पत्थर की वेदी नहीं बनती। पत्थर की वेदियां बनती थी पहले के टाइम पे। जब भी किसी को परमेश्वर को कुछ अर्पण करना है, कुछ चढ़ाना है, कुछ प्रार्थना करनी, पहले वो एक जगह पे स्थान बनाएगा, पत्थर की एक वेदी बनाएगा। अब दो वस्तु नीचे रखते भाई। अब आप समझो, ये एक वेदी है। ये वेदी बनाई जाती थी क्या करने के लिए, मैं आपको बताता हूं। इस वेदी के आगे लोग अपने बलिदान चढ़ाते थे। लोग अपनी बलियां चढ़ाते थे, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और लिखा, इस वेदी के ऊपर जो आग जल रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो सदा जलती रहनी चाहिए। अब जब आप नए नियम में आ गए, वेदी खत्म हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी वेदी बन गए। अब हम प्रार्थना किसी पत्थर की वेदी पे आकर नहीं चढ़ाते, हम डायरेक्ट यीशु मसीह से प्रार्थना करते। अब हम बलियां नहीं चढ़ाते, क्यों? हमारे लिए एक निष्पाप मेमना बलिदान हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अपने साथ वालों को बोल, जाग जाए और प्रचार सुने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अब जो नियम परमेश्वर ने कहा था वो आज भी वैसा ही है। बाइबल के अंदर लोग ये बात सोचते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ और बातें की थी, आज वो कुछ और बातें करता है। नहीं, आज भी सेम बात है, पर उसका तरीका शारीरिक से आत्मिक में तब्दील हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी, जब वो आए तो उन्होंने कहा तुम्हें आत्मा में अब जन्म लेना पड़ेगा। आज बलिदान शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। उसने कहा अपनी इच्छाओं को बलिदान करो। आज उसने जानवर बलिदान करने को नहीं कहा। उसने कहा अपने शरीर को परमेश्वर की सेवा के लिए बलिदान कर दो, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। उसके बाद लिखा प्रभु यीशु मसीह के सामने आओ। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या बोला गया? कि प्रभु यीशु मसीह के सामने आओ और माफी को मांगो। हालेलुया। आज जब आप माफी को मांगते हो तो वो वेदी क्या है? प्रभु यीशु मसीह। बलिदान कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। आज चढ़ाने को क्या है? आपका जीवन, आपकी इच्छाएं, आपका मन। मेरा मन कर रहा है कि मैं गलत काम करूं, लिखा चढ़ा दो ये जाके। कैसे चढ़ा दो? परमेश्वर में अपने आप को बलिदान, मैं अपने आप को मरा हुआ समझूंगा आज से। ना तो मुझे बेइज्जती महसूस होती है, ना तो मुझे इज्जत महसूस होती है, ना कुछ मुझे महसूस नहीं होता। मैं क्यों चर्च में कहता हूं सेवादार वो है जिसको ना तो इज्जत कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेइज्जती कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मर चुका है। आपकी किसी ने इज्जत कर दी, तारीफ कर दी, आप चने के झाड़ पे चढ़ गए और आप घमंडी हो गए, आप अभी मरे नहीं हो। इसका मतलब आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, आप बुरा मान के घर बैठ गए, इसका मतलब तुम मरे नहीं हो अभी तक। उसने कहा अपने आप को मरा हुआ समझो, अपने आप को इस वेदी पर चढ़ा दो। आज वेदी का मतलब, जिस पुलपिट पर मैं बैठा हूं, ये हर संडे वेदी आज भी बनाई जाती है आत्मिक तरीके से, पर इस पे आग नहीं जलती, इस पे आज जानवरों की बलियां नहीं दी जाती। आज जब चर्च में आप आते हो, किसकी बलि देते हो? आप क्या बलिदान करते हो? आपको मालूम? आप अपने मन के गंदे पापों को यहाँ बलिदान करते हो कि परमेश्वर आज मैं चर्च में आया हूं, आज मैं माफी मांगता हूं, अपने पापों को छोड़ने का वायदा करता हूं। आज ये चढ़ता है, किसके सामने चढ़ता है? वेदी के सामने। वेदी कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया, मेरे पास आके मुझसे प्रार्थना करो, मैं पिता से तुम्हारी बात लगाऊंगा। जो कोई मेरे नाम से पिता से मांगेगा वह उसे मैं दूंगा। हालेलुया। आज हमारा महायाजक कौन है? जो पर्दे के पीछे जाता था, प्रभु यीशु मसीह बन चुके। आज आप सबको प्रार्थना करने का अधिकार मिल गया है। आज आप सारे के सारे प्रार्थना कर सकते हो, चर्च में पुलपिट के सामने आके घुटने टेक के प्रेयर कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, महायाजक ही पर्दे के पीछे जाएगा। बाइबल में लिखा, जब खड़ा हो, यहां से खड़ा हो जाओ बाहर। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ते लिखा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। यह साबित करने के लिए कि अब हर कोई प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर प्रार्थना कर सकता है। वो हमारे लिए आज बलिदान हो गया। अब कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं।
अब कोई जानवर चढ़ाने की जरूरत नहीं, अब कोई पत्थर की वेदियां बनाने की जरूरत नहीं, कोई आग जलाने की जरूरत नहीं। लिखा ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए हैं खुद बलिदान देके। कितनों को यहां तक समझ आ गया? अब लोग कहते हैं कि पुराना नियम तो बदल गया, अब आज भी वेदी वही है, आज भी प्रेयर वही है, बलिदान बदल गए हैं। पौलुस कहता है अपने शरीरों को बलिदान करो, आज अपने शरीर के लुच्चेपन कामों को बलिदान करो। गंदी गालियां बकना बलिदान कर दो, गंदा देखना बलिदान कर दो, बाबा और तांत्रिक और ओझो और भूत सिद्धि करने वालों के पीछे जाना बंद करो और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो। हालेलुया। अब जो मैंने आपको दूसरा वचन पढ़ाया, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 उसका 16, अब उसको पढ़ना ध्यान से। उसमें लिखा सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। सब बोलो आमीन। नए नियम में फिर से वही बात रिपीट की गई। सब लोग अंदर बाहर मेरी तरफ ध्यान दो। मेरे भाई पीछे जो बैठे वॉलंटियर, तुम बातें कर रहे हो ना, ये वचन अगर तुम्हें नहीं समझ आया, खत्म हो जाओगे जिंदगी से। हालेलुया। मुझे मालूम है तुम लोग बाहर क्यों बैठते हो, कि बाहर हमारे को ध्यान नहीं देगा। हालेलुया। अब नए नियम में वही वचन दोबारा रिपीट किया गया। क्या लिखा? निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को मत बुझाओ। पुराने नियम में क्या लिखा था? आग को मत बुझाओ। नए नियम में क्या लिखा है? आत्मा को मत बुझाओ। जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो कैसे उतरा था? बताओ बताओ कैसे उतरा था? जब पवित्र आत्मा पहली बार धरती पर उतरा चेलों के ऊपर, तो किस रूप में उतरा था? लिखा आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। वो आग सबके ऊपर आके ठहर गई। क्या उतरी? आग उतरी। हालेलुया। जब मूसा पहाड़ी पे गया, कहता झाड़ी जलती है पर उसके पत्ते नहीं जल रहे, उसमें आग तो लग रही है पर झाड़ी जल नहीं रही है। क्या थी झाड़ी के अंदर? क्या लगी हुई थी झाड़ी में? जोर से बोलो, क्या लगी हुई थी? वो आग जल रही थी। और उसने देखा कि झाड़ी में आग तो जल रही पर झाड़ी जल नहीं रही। उसके बाद जब वो नजदीक जाता है तो उसे कौन दिखता है? लिखा परमेश्वर की उपस्थिति उस झाड़ी, उस आग में बैठ के उससे बात कर रही थी। हालेलुया। शद्रक मेशक अबदनेगो को 7 गुना गर्म भट्टे में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राजा के सामने सर नहीं झुकाया था। उन्होंने कहा था हम अपने परमेश्वर के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। जब आग धधकाई गई, राजा कहता मुझे अंदर परमेश्वर के पुत्र के रूप जैसा कोई चलता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या था अंदर? पानी था कि आग थी अंदर? क्या था? बोलो। आग थी वहां पे। हालेलुया। एलिया राजा को जाके कहता है जा अपने तांत्रिकों को इकट्ठा कर ले, ये जितने जादू टोना करने वाले इन सबको इकट्ठा करके पहाड़ पे आप मिल, वहां पर हम वेदी बनाएंगे और वेदी के ऊपर हम बलि रखेंगे। जिसने आग उतार दी आसमान से नीचे, उसका परमेश्वर जीवित होगा। जाओ। वो कहता ठीक है। 400 नबी आए वहां पे और लिखा उन्होंने शोर मचाया, चीखे चिल्लाए, लहूलुहान हो गए, आग नहीं उतरी। एलिया ने वेदी बनाई, वेदी के ऊपर उसने बलि को रखा, उसने प्रार्थना करी है परमेश्वर आग उतरे, ताकि ये लोग जान जाएं कि यहोवा तू मेरा जीवित परमेश्वर है। और लिखा वहां पर आग उतरी उस वेदी के ऊपर, और आग ने पूरी वेदी को जला के रख दिया और लोगों को साबित कर दिया कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। क्या उतरी स्वर्ग से? बोलो जोर से बोलो, क्या उतरी? आग उतरी। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए तो कौन सा बपतिस्मा दे के गए और कौन सा आने का इंतजार करने को बोला गया था? यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेके गए थे, और कौन सा बपतिस्मा भी उतरने के लिए बोला गया था? बोलो आग का बपतिस्मा। आग का मतलब क्या है? पुराने नियम में भी बोला कि आग जलती रहनी चाहिए। नए नियम में बोला आत्मा को मत बुझाओ।
बुझाने का मतलब क्या है? दबाना, ठंडा कर देना, बुझा देना, फूंक मार देना। आत्मा को कैसे फूंक मार सकते हैं? वहां पर आग की ही बात हो रही। बुझाना किसको? कभी आप कहते हो, कभी आप कहते हो एक कुकर बुझा दे, क्या बोलते हो? आग बुझा दे जो नीचे चल रही है, बंद कर दे, इसे ठंडा कर दे गैस को। हाँ कहना। पुराने नियम से लेके नए नियम तक आग का वर्णन हुआ। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब बाइबल खत्म हो जाती है, आखिरी कौन सी किताब आती है? प्रकाशित वाक्य। उसमें आग का जिक्र किया गया है। वहां पर कौन सी आग की बात हुई है? परमेश्वर ने कहा अब वो आग गिरेगी जो दुष्टों को नष्ट करेगी, जो शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्मा को नरक की कुंड में जलाएगी। वो आग उन लोगों को खत्म कर देगी। वहां पर भी किसका जिक्र किया गया? आग का। बोलो आग का। इब्रानी बाइबल के अंदर आगा पढ़ो। मैं जब मैंने पढ़ा आग का मतलब, तो आग का मतलब है शुद्धिकरण करना। आग का जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो वहां पर इस्तेमाल किया गया जहां पर परमेश्वर की बात हो रही थी, जहां पर पवित्र आत्मा की बात हो रही थी, जहां पर परमेश्वर के शुद्धिकरण की बात हो रही थी। वहां पर आग, फायर का नाम यूज किया गया। आज भी जब शैतान को बांधा जाता है, शैतान को मारने के लिए प्रेयर की जाती है, तो फायर प्रेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर आग भेजी जाती है। आप करते हो कि नहीं करते हो फायर प्रेयर? आज आपको समझ आ गया होगा फायर प्रेयर क्यों होती है चर्च में। आग, आपको मैं समझाता हूं। सोना देखा आपने कभी? गोल्ड देखा है कि नहीं देखा? आपकी दुकान पर सोना आने से पहले कहां जाता है? उसको खरा सोना बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसको आग की भट्टी से निकाला जाता है ताकि वो सोना क्या हो जाए? ताया हुआ, चोखा, परफेक्ट, प्योर सोना बन जाए। कहां से गुजारा जाता है? आग के अंदर से, ताकि उसके अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो खत्म हो जाए और परफेक्ट 24 कैरेट का सोना निकल के बिस्कुट बाहर आए। हाँ के ना? बाइबल में लिखा, क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम आग का बपतिस्मा ना पा जाओ, बाहर मत निकलना। जब आग आपके जीवन में आती है, वो सेम काम जो सोने के साथ होता है वो आपके साथ होता है। आपके जीवन से सारी अशुद्ध चीजें जल के बाहर निकल जाती। आग का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। जब परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि आग आपके जीवन में आती है, आपके परिवार में आती है, आपके बिजनेस, आपकी कमाई में जब आग उतरती है परमेश्वर की, वो चीजें जो शैतानी है जल के राख हो जाती। जोर से बोलो आमीन। अब आपने देखा बहुत से लोगों में आग नहीं होती, बहुत से मसीहों में आग नहीं होती, बहुत से पास्टर्स में आग नहीं होती। आग का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य जो आग की तरह उतरी थी, जिसने पतरस को एक गवार व्यक्ति को इतना सिद्ध बना दिया कि राजा कहता ये तो अनपढ़ व्यक्ति है, इसको इतना ज्ञान कैसे आ गया, ये इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रहा है, ये इतने बड़े चमत्कार कैसे कर रहा है। क्या उतरा था उसके ऊपर? बोलो आग उतर चुकी थी उसके ऊपर। जब आपकी लाइफ में आग आती है, परमेश्वर की फायर आ जाती है, तब अशुद्धियां खत्म हो जाती। आप जो गवाही सुनते हो, जी मैं व्यभिचार में था, चर्च है ठीक हो गया, 15 साल से नहीं हूं। क्या है चर्च में? क्या है चर्च में? जोर से बोलो क्या है चर्च में? वो आग उनके जीवन की, वो जो गंदी दुष्ट आत्मा से सबसे पहले जलाती है, बाहर निकाल देती है। जी हम 25 साल से नशा कर रहे हैं, चर्च आया निकल गया, पता नहीं अब क्या हुआ, मन नहीं करता। कहां गया वो? चर्च में क्या मिला उसको? वो आग मिली उसको। एक कूड़े का ढेर लगाओ, आग लगा दो, कल आके देखो कूड़ा दिखेगा आपको? बताओ मुझे। रोज सुबह एमसीडी वाले यहाँ सफाई करते, मैं जब प्रेयर करता हूं देखता हूं उन्हें, सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा करते, तिल्ली मार के आग लगा देते। सुबह उठ के हम देखते कूड़ा गायब होता वहां से।
आपकी जिंदगी का कूड़ा, व्यभिचार, गंदी पिक्चरें देखना, नशे करना, गंदी गालियां बकना, झूठ बोलना, ये कचरा जो शैतान का है, ये तब जलेगा जब आग आपके जीवन में आएगी। आग कब आएगी? उसने लिखा, मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। मांगना मतलब 120 लोग कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताओ? लूडो खेल रहे थे क्या वो? लिखा 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते करते आग नीचे उतर गई। एलिया के टाइम पे आग कब उतरी थी? क्या कर रहा था एलिया? प्रार्थना कर रहा था एलिया। उस 7 गुना धधकाए गए भट्टे के अंदर उन तीनों दोस्तों को किसने बचाया? परमेश्वर ने। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। जब भी आग इस धरती पे उतरी है, प्रार्थना करने वालों की वजह से उतरी। एक पास्टर एक इलाके के लिए प्रार्थना करता है, एक पास्टर एक देश के लिए जब प्रार्थना करता है, जब वो अपनी प्रार्थना को लिमिट से बाहर ले जाता है, तब आग उतरती है उस देश पे। और जब आग उतरती तो सुनने में आता है ये इलाका बहुत गंदा था, अब यहाँ पे सारे मसीही हो गए। ये इस इलाके में पहले बहुत ठेके चलते थे, अब सारे चर्च ही चर्च खुल गए यहाँ पे। वो कचरा कहां गया? क्योंकि क्या आ गई है वहां पे? आग आ गई। आग कब उतरती है और आग जलती कहां थी बताओ? वेदी के ऊपर। क्या लिखा पुराने नियम में? आग जलती रहे। कहां जलती रहे? वेदी के ऊपर। अब वेदी कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे अंदर हूं, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। अब ऐसा तो नहीं है पूरी दिल्ली में एक चर्च है, वहीं पर यहोवा का आत्मा उतरता है, वहीं जाएंगे सारे। ऐसा तो नहीं। नए नियम में क्या बोला? तुम्हारा शरीर ही अब मेरा मंदिर है, मैं सबके अंदर ही रहता हूं। अब यानी कि वेदी कहां है? तुम्हारे अंदर चली गई है। अब वहां पर आग जलती रहनी चाहिए। आग जलने का मतलब आपकी प्रेयर चलती रहनी चाहिए, उपवास चलते रहने चाहिए, वचन चलते रहने चाहिए, अपने आप को दुनिया से अलग करना और पवित्र जीवन जीना, ये चलता रहना चाहिए। आग का मतलब है जोश, उत्साह, जुनून। ये तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? जलती रहनी चाहिए। आपने मसीहों को देखा है, अगर वो 2 संडे लगातार चर्च आ जाए, वो तीसरे संडे आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? वो ऐसा सोचते हैं 2 संडे चलेंगे बहुत होगा, अब 1 महीने बाद चलेंगे। लिखा आग क्या करती रहे? जलती रहे, उसे बुझाना मत। नए नियम में क्या लिखा? आत्मा को बुझाना मत, जलती रहने देना। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अगर लठ हाथ में लिए तो उसको दिखा, ताकि बच्चे तेरा प्रचार खराब ना करें। बेवकूफों की तरह मत बैठा रहे बाहर। हालेलुया। वेदी पर आग जलती रहे। आज नए नियम में परमेश्वर ने बोला आग तुम्हारे अंदर जलती रहे, आग तुम्हारे जीवनों के अंदर जलती रहे। मैं पास्टरों से मिलता हूं, उनके अंदर आग बुझ चुकी है। बड़ी मीटिंग कराएं पास्टर जी? छोड़ो यार, क्या करेंगे करवा के? पैम्पलेट बंटवाएं पास्टर जी? क्या करेंगे पैम्पलेट बांट? बड़ा टेंट लगा के मीटिंग करते, क्या करेंगे बड़ा टेंट लगा के? 300 गज का हॉल लेते रेंट पे, चर्च छोटी 25 गज की ठीक है। आग बुझ चुकी है उनके अंदर। उनके अंदर कोई जोश नहीं बचा है, कोई जुनून उनके अंदर नहीं बचा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की वो पवित्र आग है, तुम अपने लड़के को पकड़ोगे, तुम अपने लड़के को पूछोगे तू चर्च क्यों नहीं आया था? अगर अगले संडे तू चर्च नहीं दिखा, तेरा रोटी पानी बंद है घर में, याद रखिए। कहां था तू? चर्च में नहीं था तू। कहां से आ रहा है तू? आपके अंदर आग ही नहीं, आप पूछोगे क्या उससे? अगर आपके अंदर आग है, जुनून है, उसने कहा बुझाना मत इसको, तुम्हारा परिवार चर्च नहीं आता, यानी कि वो आग बुझ चुकी। अब दूसरी चीज सुनो, अगर तुम्हारा परिवार उद्धार नहीं पाया, तुम्हारे परिवार से कोई व्यक्ति अभी भी नशा नहीं छोड़ रहा, अभी भी वो पाप नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ही आग नहीं है।
क्योंकि आपको मैं एक हिंट देता हूं, तंदूर के पास आप नहीं खड़े हो सकते हो खड़े क्या? मैं तंदूर की इतनी ऊंची लपटें अगर उठा दूं, आप तंदूर के पास खड़े हो जाओगे? वो भी छोड़ो, मैं 8-10 लकड़े इकट्ठी करके दीवार तक लपटें उठवा दूं आपकी, आप उस आग के पास खड़े हो जाओगे क्या? बोलो। अगर आपके घर में कोई नशा करता है, इसका मतलब आपके अंदर आग नहीं। अगर आपके अंदर आग होती, उसका जो सेक है आपके घर के व्यक्ति को मजबूर करता चर्च आने में, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा जल जाती। तुम इस चर्च में गवाही सुन रहे हो कि लोग नशे में छूट रहे हैं, तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं छूट रहे? इसका मतलब तुम्हारे अंदर आग की कमी है। मक्खियां गर्म पतीले पे नहीं बैठती, ठंडे पतीले पे बैठती। आप ठंडे हो, इसलिए आपके घर में अभी भी लोग चर्च आने को राजी नहीं। नशा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अभी भी आपके समझाने से वो चर्च नहीं आ रहे। आपके अंदर आग नहीं है, आपके अंदर सिर्फ बातें हैं, और परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ्य में। इस चर्च के वॉलंटियर को मैं जानता हूं, वो आया तो वो कहता मेरे परिवार में कोई मसीह में नहीं। आज 2 साल हो गए उसको चर्च में, मैं उसके कहता मेरे परिवार में ये व्यक्ति भी मसीह में आ गया है, ये व्यक्ति भी मसीह में आ गया है, मेरा ये चाचा तो उन्हें बपतिस्मा ले लिया है, वो इधर चर्च जाने लग गया है, अब मेरे घर वाले भी प्रेयर के लिए मुझे फोन कर रहे हैं। कैसे? आग बढ़ती जा रही। एक लड़का भी थोड़े दिन के लिए अपने घर गया चर्च से वॉलंटियर, क्या बोल के गया? कहता मसीह तो हम पहले से हैं। कह रहा पर इस 2 महीने ने मेरी जिंदगी बदल दी। कह रहा इस 2 महीने में मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर कौन है। और कहता मैं अपने पेपर दे के वापस आऊंगा और दोबारा सेवा करूंगा। आग, अगर एक पास्टर के अंदर आग है तो वो तुम्हें भी वैसा बना देगी। तुम्हारे अंदर अगर वो आग है तो तुम अपने परिवार को वैसा बना दोगे। अगर तुम पास्टर के अंदर आग नहीं तो लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। आपने कितनी कलीसियाओं को देखा, डरपोक लोग हैं चर्चों में। बुला लो प्रार्थना करने के लिए, आओ जी 4 घंटे प्रेयर है चर्च में, कोई चर्च में नहीं दिखेगा। मेरे को लोग आज भी पूछते हैं पास्टर जी वीरवार थोड़े लोग कम आते हैं। मैंने कहा मैं आग बरकरार रखूंगा। मेरा विश्वास है अभी इस इलाके में बेदारी नहीं है, एक दिन बेदारी आएगी, लोग समझेंगे कि हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना क्यों जरूरी है। मैं भी शुरुआत में नहीं समझा था, पर जब मैंने जाना शुरू किया मेरे जीवन में क्या आशीष आई मुझे मालूम है। इन्हें समझ आएगी हफ्ते में 2 दिन चर्च आने का मतलब क्या है। अरे क्या आग है आपके अंदर? आपके तो हमारे अंदर परमेश्वर की आग है। मैं 500 रुपए का नोट दिखाऊंगा, आप नौकरी पे चले जाओगे, संडे छुट्टी मार लोगे, चर्च नहीं आओगे। सिर्फ 500 रुपए के पीछे, 1000 रुपए के पीछे आपसे 1200 रुपए मिल जाएंगे, वहीं आपकी आग धरी की धरी रह जाएगी। लिखा वेदी पर आग जलती रहे, तुम्हारे जीवनों में आग, उत्साह, जुनून जलता रहे। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में। आग जलती रहे, बोलो वेदी पर आग जलती रहे। बाइबल में लिखा आत्मा को ना बुझाओ। आज आप प्रेयर करते हो, 4 दिन प्रेयर नहीं करते हो, यानी कि आपने आग बुझा दी। मैं कल रात को जब प्रेयर कर रहा था ना, तो जितने गलत काम होते हैं सारे सड़कों पे दिखते हैं, औरतों के, लड़कियों के, आदमियों के, मुझे सब दिखता है। उसी वक्त एक बात परमेश्वर ने मुझे क्या बोली आपको मालूम है? परमेश्वर ने उसी वक्त मुझे एक बात बोली, कहता ध्यान से सुनना अगर आपको समझ आ जाए। वैश्याओं के अड्डे रात को खुले रहते हैं और वो सारे जाग रहे हैं। मसीही लोग कहाँ हैं? सो रहे हैं। पास्टर्स कहाँ हैं? सो रहे हैं। ठीक है। दूसरा परमेश्वर बोला ठेके देखो, शराब पीने वाले सारे छतों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठ के शराबे पी रहे हैं, सारी रात उनका जश्न चल रहा है। मसीही आदमी कहाँ है? सो रहा है। पास्टर कहाँ है? सो रहा है। ठीक है। तीसरा जवाब सुनो, परमेश्वर ने कहा दिल्ली में ऐसे ऐसे क्लब है जहाँ गलत काम होते हैं, लड़के लड़कियां सारी रात, सुबह 6 बजे तक क्लब खोलते हैं, वो वहां नशा व्यभिचार सब दबा के चलता है सारी रात। वो बार जिसका वो मालिक भी जागता रहता है, सब जागते रहते हैं। मसीही व्यक्ति कहाँ है? सो रहा है। पास्टर कहाँ है? सो रहा है। परमेश्वर ने कहा अब ये क्या ड्रामा करेंगे मैं बताता हूं। कहता है ये सारे पास्टर, ये सारे मसीही संडे को इकट्ठा होंगे, क्या बोलेंगे? ब्रदर पाप बहुत बढ़ गया है देश में। ब्रदर पाप बहुत बढ़ गया है देश में। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज पास्टर लोग, मसीही लोग कभी इकट्ठे बैठते क्या बोलते हैं? बड़ा पाप फैल गया, बड़ी गंदगी फैल गई है बाहर, तो बड़ा व्यभिचार फैल गया, बड़ा नशा फैल।
भाई साहब, गांव के अंदर दो कुएं खोदने थे, एक जहर वाला, एक मीठे पानी का। मीठा पानी का खोदना था मसीहों ने और जहर वाला खोदना था इन लोगों ने। उन लोगों ने सारी रात लगा के जहर का कुआं खोद दिया, तुमने सारी रात सो के मीठा कुआं नहीं खोदा। आप कह रहे हो पूरे गांव में ना जहर का पानी फैल गया। बेवकूफ तो नहीं हो? अरे शैतानी लोग सारी रात जाग रहे हैं। तुम लोगों को प्रेयर करनी चाहिए थी, तुम लोग सो रहे हो, पर संडे आके बातें सुनो इनकी। ब्रदर पाप बहुत फैल गया है, ब्रदर हमारे इलाके में पाप बहुत फैल गया है। तो और क्या फैलेगा? आपको मालूम, हम एक गीत गाते हैं, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है प्रभु यीशु मुझे। उसमें एक लाइन है जो बोलता है, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है सारे जहान में। एक मसीही व्यक्ति खुशबू की तरह। आप जिस इलाके में हो उस इलाके में बेदारी आएगी, ये आपकी जिम्मेवारी होती। आज भी आप चर्चों के, जहां चर्च है, मैं निकलता हूं ताले लगे होते हैं चर्च में, कोई नाइट प्रेयर नहीं हो रही वहां पे, कोई प्रार्थना नहीं चल रही वहां पे। मसीह लोगों के घर की लाइटें 11 बजे बंद हो जाती है, सब सो जाते हैं यहाँ पे, और सुबह उठ के फिर से वही ज्ञान। ब्रदर पाप बहुत फैल गया है। अरे तुम्हें परमेश्वर ने बोला काम करो, शैतान ने उनको बोला काम करो, तुम सो गए। उन्होंने बात मानी शैतान की, उन्होंने काम किया सारी रात। सारी रात उन्होंने वैश्यालय चलाए, सारी रात कोठे चलाए उन्होंने, सारी रात ठेके चलाए उन्होंने, सारी रात गलत काम क्लब चलवाए। मसीह व्यक्ति सो गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आग नहीं जलेगी तो कूड़ा नहीं जलेगा। अगर आप तुम चाहते हो मेरे परिवार से कूड़ा यानी कि पाप की आत्मा जल जाए, वो नशा, वो चोरी, वो गरीबी जल जाए, तुम्हें आग बढ़ानी होगी, तुम्हें ताप बढ़ाना होगा, उसको धधकाना होगा। वो कैसे होगा? कोयले वाली ट्रेन देखी थी आपने, पुराने टाइम में चलती थी, जितना कोयला फेंकते जाओगे उतनी वो आग बढ़ती जाएगी, उतनी ट्रेन तेज चलेगी। जितनी फास्टिंग और प्रेयर बढ़ती जाएगी, जितना तुम्हारा समर्पण इस वेदी के आगे बढ़ता जाएगा, सेवा में बढ़ते जाओगे, वो आग बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे परिवार में वो आग फैल जाएगी, और वो व्यक्ति जो आज घमंडी है, कल वो चर्च में घुटने टेका हुआ मिलेगा तुम्हें। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, आग बुझने नहीं देंगे, आत्मा को बुझने नहीं देंगे, वेदी पर आग जलती रहेगी और शैतान को हम मारते रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, वो आग जो आत्मिक है प्रभु मेरे जीवन में जलती रहे। मांगो परमेश्वर वो चीजें जो आग को बुझा देती है वो खुद जल के राख हो जाए। हर अशुद्ध चीजें मेरे घर में, परिवार में, जीवन में आग के द्वारा मेरे जीवन में अपने परिवार में आग लगाओ, अपनी कमाई में आग लगाओ, वो करने में मेरी जीवन बीमारी चल के राख हो जाए। इनको हाथ खड़े ऊंची वो आग इस एरिया को देश में, वो आग इस देश की सारी अशुद्धता को जला के राख करके ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में उसको मेरा परमेश्वर जैसे एरिया में आग उठाई, वो आग मेरे जीवन में उतरे, वो आग मेरे जीवन में उतरे, वो आग मेरे जीवन में उतरे। ऊंची आवाज में मांगो परमेश्वर, वो आग मेरे कमाई में लगाए, हाथ भिजवाते थे, वो आग मेरी लाइफ के ऊपर उतरे इसी दिनों में। ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, अपने आगे ऊंची में अपने घुटनों में, अपने घुटनों के भार आगे बढ़ करेंगे। तो पवित्र आत्मा तेरी आग में उतरे, तेरी आग मेरे परिवार को उतरे, तेरी आग मेरी कमाई में उतरे, तेरी आग मेरे जीवन में कब्जा करे, तेरी आग मेरे जीवन की सारी अशुद्धता को जला के राख करे। ऊंची आवाज में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए बाहर वाले सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। बाहर वाले
अंदर वाले सारे भक्तों को बैठ कर कह जाएंगे हाथ जोड़ी ऊंची ऊंची आवाज से ऊंची आवाज से बोलो अंधकार की सारी ताकतें आग के तरह लेके जाते आग के तरह सारी आशीर्वाद लेके जाते मेरे परमेश्वर तेरी आग परमेश्वर तेरी आग आज की आवाज में जान नहीं है तो और डाल देगी मेरे नाम अपने शरीर में गर्माहट से महसूस करोगे आप अपनी जगह में बैठ नहीं पाओगे तो तेरा काम हो जाएगी पवित्र आत्मा आज की नई लोगों को होता है पवित्र आत्मा आज की नई पूजा करता है हम सारा साथ खाए आपके हाथ उसी को होनी चाहिए जितने भाई आए आपकी आवाज इंसान को होनी चाहिए सुनाए मांगोगे तो दिया जाएगा दूसरे का मांगोगे तो दिया जाएगा आज उसको देगा इन जीवन में आग हो पाएंगे अपने घरों में हाथ करेंगे अपने घर में हाथ करेंगे आग में यही पवित्र अग्नि मेरे घर में कार्य करे यही पवित्र अग्नि मेरे जीवन में कार्य करे उनकी आग आपके जीवन में अंदर आए उनकी आग आपके जीवन में बदल सके मैंने कहा मैं आगे मेरा आगे ही रहेगा आग चलेगी जाएगी आपके घरों से इसमें में आग नहीं जाएगी आपके घरों में यदि तो आग लग जाएगी आपके घरों में गरीबी को आग लग जाएगी ऐसे में हाथ उठाओगे मेरे घर में हर गरीबी को आग लग जाए मेरे बाबू हर जादू टोने को आग लग जाए हर जादू टोने को आग लग जाए कोई आग लग गई शैतान हर एक अशुद्ध आत्मा तुम्हारे जीवन में से आग जाए अपनी जगह में खड़े हो गए अपने घर में हर बीमारी का नाम लेकर अपने घरों से हर तरह के साधन जाने पर अपने घरों से दोनों नशे को आग लग गई सामने की आग उठा है जीवन की कमियों पे तेरी आग ले मेरे परिवार में तेरी आग ले आग ले हो जाओ आत्माएं तुम्हें छोड़े जाती रहे मैंने कहा बड़ी तेज होना चाहिए मैंने कहा जादू टोने को तुम्हारे घरों में आग लगे हर तरीके के पुत्र को आग लगे सुने हर एक हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए हर एक माइग्रेन के रोगी चंगे हो जाए अपने हाथों में उठाओ सभी जगह अपने हाथ में उठा के लोगों की प्रभु मेरी मरी में आगे नहीं मेरे ऊपर आए मांगो 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 अपने परिवार अपने पिता अपनी कमाई तो अग्नि आए
और सारी अजंबियां, सारी गंदगियां चल के नाच हो जाए उनकी ओर पे।